हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एस्टेट 2025 एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ईडियम्स। ये ईडियम्स की सेकंड क्लास रहने वाली है। अगर जिस किसी ने भी पहली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पे जाकर देख सकता है, क्योंकि ये एक वोकैब की पूरी सीरीज़ रहने वाली है जिसको मैं टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करके बना रही हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने 18 तक ईडियम्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उससे आगे के ईडियम्स कंप्लीट करेंगे अपने। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन एंड ड्राई। कोई भी चीज़ क्लीन है, ड्राई है, उसको कहते हैं स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन बेसिकली सफाई के लिए यूज़ किया जाता है कि हाँ भाई कोई चीज़ साफ़ सुथरी है, उसका मतलब होता है स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, अब नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। CI to I। CI to I मतलब कोई चीज़ आई टू आई, मतलब कोई हमारी आंख से आंख मिला रहा, तो इसका मतलब ये है कि हाँ में हाँ मिलाना। CI to I का मीनिंग है हाँ में हाँ मिलाना। मतलब कि जो कोई भी, मतलब आप कोई भी अपना ओपिनियन रख रहे हो और सामने वाला उससे सहमत है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CI to I। जैसे CI to I का मतलब होता है एग्री विद ईच अदर, किसी के साथ एग्री करना, एंड बी इन फुल एग्रीमेंट, कि किसी ने कोई ओपिनियन रखा है और हम उसके एग्रीमेंट में, तो वहाँ पे ये ईडियम यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील एक सीक्रेट, मतलब सीक्रेट को रिवील कर दें। जैसे बीन्स को बिखेर दिया, उसी तरह से इस ईडियम का यूज़ होता है कि जैसे कोई चीज़ सीक्रेट रखनी थी और किसी ने वो, जैसे कोई सरप्राइज रखना था, कोई चीज़ सीक्रेट रखनी थी, कोई प्लान, और उस चीज़ को आपने रिवील कर दिया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील करना। ठीक है, जैसे टू लीक भी कर सकते हैं। रिवील का मतलब भी लीक करना होता है। रिवील एक्सपोज हो गया, किसी को एक्सपोज करना, जैसे कोई चीज़ छुपी हुई है और उस चीज़ को एक्सपोज करना, तो उस मीनिंग में भी हम इसी को यूज़ करते हैं। गिव अवे। गिव अवे एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब भी ये रिवील करना ही होता है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 से 3 और वर्ड भी क्लियर हो चुके हैं। रिवील का मतलब भी किसी सीक्रेट को रिवील करना, एक्सपोज करना, एंड गिव अवे का मतलब भी रिवील करना होता है। एंड नेक्स्ट ईडियम है एट वंस विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, जहाँ पे आपकी बुद्धि समाप्त हो गई। मतलब कई बार हम इतने परप्लेक्स्ड होते हैं, तो हमारी बुद्धि, कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि हाँ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो हम कभी कभी इतने परेशान होते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ करते हैं एट वंस विट्स एंड, कि जहाँ हमारी बुद्धि का अंत हो गया, कि अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टू बी पजल्ड। पजल्ड का मतलब भी यही होता है कि हाँ भाई हम आश्चर्य में कि अब आगे क्या करना है, और परप्लेक्स्ड, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, पजल एंड परप्लेक्स, पर इन दोनों का मीनिंग होता है कि हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना है, हम कंफ्यूज हैं। यहाँ पे हम कंफ्यूज भी यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज। ठीक है, एट वंस विट्स एंड, कि हम कंफ्यूज है, हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट बी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, अब यहाँ आपको इसके मीनिंग से ही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑल ईयर्स, अब मान लो आप किसी को कोई स्पीच दे रहे हो और उसने आपको ऑल ईयर्स, मतलब वो अपने पूरे कानों से सुन रहा है, अपने दोनों के दोनों कानों से, कान कहते हैं ना, कान खोल के सुनना। बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब है कि आप जैसे कोई स्पीच दे रहा है और कोई अटेंटिवली सुन रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बी ऑल ईयर। जैसे क्लास में टीचर कहता है कि ध्यान से सुनो, तो उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं बी ऑल ईयर, कि अटेंटिव रहो। बी ऑल ईयर, वेरी अटेंटिव। ठीक है, और ईगर टू लिसन। ईगर टू लिसन का मतलब ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, सुनने के लिए उत्सुक होना, कि हाँ भाई हम पूरी तरह से, कोई सामने स्पीच दे रहा है, जैसे मैं आपको क्लास दे रही हूँ और आप इसको बिल्कुल अटेंटिवली सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो, तो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं बी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब है यहाँ पे अपने सारे के सारे कान रख दो, आपको बिल्कुल अटेंटिवली सुनना है। अब नेक्स्ट ईडियम है हमारा 24 नंबर का, ये है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की लागत आना। कॉस्ट का मतलब लागत आना, कि हाँ भाई हमने कोई चीज़ खरीदी है और उसके लिए हमें लागत आ गई, किस चीज़ की, एंड आर्म एंड ए लेग। आर्म एंड ए लेग का मतलब हो गया कि हाँ भाई कोई चीज़ हमने ऐसी खरीदी है जिसके लिए हमें अपनी एक आर्म भी देनी पड़ेगी और एक लेग भी देना पड़ गया, तो वो चीज़ तो बहुत महंगी होगी। जिस चीज़ के लिए हमें अपने हाथ पैरों को भी दाव पे लगाना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो बहुत महंगी हो गई। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। ये हो गया वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, कॉस्ट एंड
आर्म एंड ए लेग। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। ए स्नेक इन द ग्रास, जैसे घास में सांप छुपा हुआ है। ए स्नेक इन द ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास और स्नेक मतलब सांप छुपा हुआ है घास में। ए सीक्रेट एनिमी, ए सीक्रेट एनिमी मतलब एक कोई हमारा एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। ये एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। ट्रेचरस, अब यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे वर्ड इसलिए लेके आई हूँ ताकि और भी वोकैब आपकी क्लियर होती चले। ट्रेचरस का मतलब भी होता है धोखेबाज, ठीक है। ट्रेचरस को हम नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है धोखेबाज। और अनरिलायबल का मतलब भी यही होता है और डिसीटफुल का मतलब भी यही होता है। ए सीक्रेट एनिमी एंड ट्रेचरस, अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, ऐसा पर्सन जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, जो विश्वास के लायक नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्नेक इन द ग्रास, कि वो हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। ओके नेक्स्ट, ए स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन मतलब पत्थर, थ्रो अवे मतलब कि हम किसी, मान लो कि हम किसी से कुछ चीज़ लाने के लिए गए, किसी ने पूछा कि वो कितनी दूर है, स्टोन्स थ्रो, कितनी दूर है, स्टोन थ्रो अवे मतलब इसका मीनिंग होता है कि बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर, कोई चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है, बस आप पत्थर फेंकोगे इतनी ही दूरी पर है, हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। ए स्टोन थ्रो अवे का मतलब है एट शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कोई चीज़ नज़दीक है उसके लिए यूज़ करते हैं हम ए स्टोन थ्रो अवे। टू एंड इन स्मोक, एंड का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट निकलना, एंड तो लास्ट में होता है ना किसी चीज़ का रिजल्ट निकलना। टू एंड इन स्मोक, स्मोक का मतलब लास्ट में सब धुआं धुआं हो गया। टू एंड इन स्मोक लास्ट में सब धुआं धुआं हो गया। यील्डिंग का मतलब होता है निकलना, यील्डेड नो रिजल्ट, यील्डेड नो रिजल्ट मतलब कि कोई ऐसा काम, मतलब हम किसी काम को अच्छे से करते हैं अब लेकिन लास्ट में उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो उसके लिए यूज़ करते हैं टू एंड इन स्मोक। अब मान लो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल पाता तो आप यही कहोगे टू एंड इन स्मोक, ठीक है। इस ईडियम को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। टू यील्डेड नो रिजल्ट मतलब किसी चीज़ का कोई रिजल्ट ना निकलना। टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, किसी चीज़ का एंड हो चुका है विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कि उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकला पर एंड हो चुका है। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट, सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन में होना। इन द सेम बोट मतलब मैं सेम बोट में हूँ, आप भी सेम बोट में, तो इसका मतलब हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, वो भी जैसे कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, वहाँ पे इस ईडियम का यूज़ किया जाता है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब, स्पिल्ट का मतलब होता है बिखरा हुआ। अब दूध भाई जो बिखर गया उसका हम करके रह सकते हैं। क्राई ओवर का मतलब होता है रोना, किसी ऐसी चीज़ पर पछताना जिसका हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो वहाँ पे इस ईडियम का यूज़ किया जाता है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, किसी ऐसी चीज़ पे रोना जो पास्ट में बीत चुकी है और अब हम उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। टू कंप्लेन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करना, कौन सी चीज़ के, ए लॉस, किसी ऐसा लॉस जो पास्ट में हुआ था। टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट विच कांट बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड का मतलब होता है सुधारना। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव का मतलब होता है छोड़ना, स्टोन अनटर्न कि ऐसा हमने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी चीज़ को पाने के लिए। मान लो कि आपका नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम है, अब उसके लिए आप पूरी मेहनत करते हो ज़ोरों तोरों से, आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी का बैच लेना पड़े, कहीं से भी इधर उधर से आपको कुछ भी मिले, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। अगर आप अपना पूरे एफर्ट्स लगा चुके हो तो उस टाइम आप यूज़ करोगे लीव नो स्टोन अनटर्न, कि मैंने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपने अपना बेस्ट दिया है, अपनी हर कोशिश करी है हर तरीके से। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट मतलब पहले से इंजरी है, मतलब कोई घाव है, और एड इंसल्ट और इंसल्ट ऐड कर रहे हो, तो इसका मीनिंग होता है एड इंसल्ट टू इंजरी का मीनिंग होता है कि जैसे बोलते हैं ना, हम हिंदी में बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन पहले से ही ख़राब है, हम पहले से ही टेंस्ड और कोई आके उस चीज़ पर घाव पे नमक छिड़क देता है, तो इसको हम उस वे में यूज़ करते हैं इस ईडियम को, एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मीनिंग होता है कि जले पे नमक छिड़कना, कोई सिचुएशन पहले से ख़राब है
पहले से बैड है और उसको अब वर्स बना दिया। वर्स का मतलब होता है बद से बदतर, किसी चीज़ को बद से बदतर बनाना। इस ईडियम का हम उसमें यूज़ करते हैं। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। वर्स का मतलब होता है घटिया, ठीक है। कोई चीज़ बैड तो पहले से ही है वो, और अब उसको घटिया बना दिया। वर्स का मतलब होता है घटिया। ए क्लोज शेव, उसका मतलब होता है बिल्कुल पास से। सेव, अब हम इसका मीनिंग निकालेंगे। ए क्लोज शेव, बिल्कुल पास से होकर बचना किसी चीज़ से। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, कोई भी चीज़, हम उससे बिल्कुल वो कहते हैं ना बाल बाल बचना, उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं कि एक क्लोज शेव की बाल बाल बचना, बिल्कुल हम नैरो एस्केप से बच गए, नैरो मार्जिन से। यहाँ पे नैरो एस्केप की जगह नैरो मार्जिन भी आ सकता है। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब किसी डेंजर, किसी खतरे से, कहते हैं ना बाल बाल बचना, नैरो एस्केप। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, किसी डेंजर से हम बिल्कुल थोड़े से ही मार्जिन के बाद बचे हैं, मार्जिन के साथ बचे हैं, ठीक है। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड, क्लाउड को हम मीनिंग लगा सकते हैं यहाँ पे सस्पिशियन, बादलों के घेरे में। अंडर सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब होता है संदेह में, कोई चीज़ संदेह में है, जैसे हमें किसी इंसान पे कोई शक है तो उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं अंडर अ क्लाउड। इन डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब होता है कि हमें किसी पे संदेह है कि ये इंसान गलत तो नहीं है। ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है जैसे ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, आग में घी डालना। जैसे हम ये यहाँ पे वो बोल रहे थे ना कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी, कि घाव पे नमक छिड़कना, कोई सिचुएशन पहले से बैड है और उसको और ज़्यादा ख़राब करना, तो उसी मीनिंग में हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, कोई सिचुएशन पहले से ख़राब है उसको और ख़राब करना, उसके लिए हम कौन सा ईडियम यूज़ करते हैं? ऐड फ्यूल टू फायर एंड ऐड इंसल्ट टू इंजरी, किसी चीज़ को, किसी बैड चीज़ को वर्स बनाना, मतलब बद से बदतर बनाना। मेक थिंग्स वर्स, वर्स का मीनिंग मैंने वहाँ पे बता दिया आपको। वर्सन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और घटिया बना देना। इन ए नटशेल, इन ए नटशेल का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल कंसाइजली, मतलब कि थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर देना। इन ए नटशेल, जैसे है ना किसी चीज़ का सार निकालना, उसके लिए हम इस वीडियो को यूज़ करते हैं कि हाँ भाई हमें कोई स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, कहते हैं कि हाँ हमें इसको नटशेल में बताओ। नटशेल का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में व्याख्या करना, किसी चीज़ का सार बताना, किसी चीज़ का प्रसंग बताना, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन ए नटशेल। नटशेल का मीनिंग हो गया किसी चीज़ को संक्षेप में, बिल्कुल थोड़े शब्दों में एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब भी होता है कि बिल्कुल थोड़े शब्दों में। ब्रीफली का मतलब होता है प्रसंग, और कंसाइजली भी, ये दोनों आपस में सिनोनिमस है, ठीक है। क्योंकि देखो ईडियम के साथ साथ इन वर्ड्स को भी करते चलना, क्योंकि जब इसके बाद आप सिनोनिम और एंटोनिम करोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। आपको जो इंग्लिश वोकैबुलरी से जो आपको डर लगता था ना, वो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी, क्योंकि एक चीज़ में दूसरी चीज़ सीख के चलनी है आपको। यहाँ मैं ईडियम्स करा रही हूँ तो यहाँ पे आपको वर्ड्स के मीनिंग भी, क्योंकि जब ये बाद में वोकैब में रिपीट होंगे ना तो आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे। इन ए नटशेल का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीफली और कंसाइजली एक्सप्रेस करना। सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होता है, वो कहते हैं ना बाड़ लगाना। फेंस का मतलब होता है बाड़ लगाना। जैसे कोई बॉर्डर है, बॉर्डर को यूज़ करेंगे हम फेंस के लिए। कोई बॉर्डर है, सिट ऑन द फेंस, कि हम बॉर्डर पे बैठे हैं, ना हम इधर साइड के ना हम उधर साइड के, हम बिल्कुल बीच में हैं। जैसे कोई डिस्प्यूट हो रहा है और उसमें हम बोलेंगे सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी की साइड ना लेना, हम बीच में, ना हम उसकी साइड ले रहे हैं ना उसकी साइड ले रहे हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब हो गया किसी की साइड ना लेना। नॉट टू टेक साइड्स, नॉट टू टेक साइड्स, किसी को मतलब किसी का फेवर न करना। जैसे किसी का झगड़ा हुआ है, बोलेगा आप इसके साइड हो उसके साइड, भाई हम तो किसी के साइड नहीं है, हमें डिस्प्यूट से दूर है। इसके लिए यूज़ होता है नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। अनडिसाइडेड, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, हम इधर जाना है हमें उधर जाना, हम बिल्कुल बीच में अनश्योर है कि भाई क्या करना है हमें नहीं पता। नेक्स्ट ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग का मतलब तो पता होगा आपको, दुआ, आशीर्वाद, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ब्लेसिंग। और डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। भाई ब्लेसिंग ने अपना भेष बदल लिया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग हो गया कि दुआ है पर उसने अपना भेष बदल रखा है। जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई चीज़ हमें पहले नेगेटिव लगती है कि हम किसी चीज़ पे रोते धोते कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें फ्यूचर में लास्ट में 1-2 साल रुक के वो चीज़ पर समझ आती है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम यहाँ ना पहुँचते। तो उस चीज़ से हमें ईडियम को हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमें स्टार्टिंग में जिस टाइम वो हुई है उस टाइम तो हमें वो बैड लगती है, बुरी लगती है कि हाँ ये क्या हो गया, लेकिन लास्ट में आप उस चीज़ को
लास्ट में जब आप फ्यूचर में देखते हो कि हाँ वो चीज़ हमारे लिए सही साबित होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ब्लेसिंग ने अपना भेष बदल रखा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समथिंग दैट सीम्स, सीम्स का मतलब होता है दिखती है, जो दिखती है बैड, एंड टर्न आउट बाद में बदल जाती है टू बी गुड, मतलब कोई चीज़ हमें फिलहाल बुरी लग रही है लेकिन बाद में वो चीज़ साबित होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब होता है जैसे क्या होता है ना, कोड़े मारना, जैसे कोई भी जानवर है हम उसको किसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आगे नहीं चल रहा तो हम उसको कोड़े लगाते हैं कि आगे चलो। ए डेड हॉर्स, डेड हॉर्स भाई हॉर्स मरा हुआ है और हम उसको कोड़े मार मार के कह रहे हैं आगे चल, तो हम उस पर अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कोई चीज़ ऐसी है कि उससे काम नहीं हो सकता, कोई चीज़ ऐसी है वर्क नहीं करेगी, लेकिन हम फिर भी उस पर अपनी एनर्जी लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। जैसे होता है वेस्ट एनर्जी, एनर्जी को वेस्ट करना ऑन एन अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब होता है जिससे बदल, अल्टर का मतलब होता है चेंज, अल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है, और इसमें अन लग गया तो ये नेगेटिव हो गया, अनअल्टरेबल जिसको बदला ना जा सके, ठीक है भाई। हमारे कोड़े लगाने से घोड़ा आगे थोड़ी बढ़ेगा, वो तो मरा हुआ है, तो हम उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन पर अपनी एनर्जी लगाना जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ठीक है। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का इसका मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये तो छुपा रुस्तम निकला, कोई चीज़ हमें लगता था उससे हमें किसी को, जैसे कोई बच्चा है, अब हमें लगता था कि वो पढ़ता लिखता नहीं है पर लेकिन वो घर जाके बहुत मेहनत करता है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो डार्क हॉर्स है, लास्ट में उसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाता है, लास्ट में जब उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो हम कहते हैं ये तो छुपा रुस्तम निकला, हमें तो इससे उम्मीद ही नहीं थी कि इसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो सकता है, तो उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करेंगे, वहाँ से हम इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। ये डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये भी लाइफ में कुछ कर सकता है और वो कुछ बड़ा करके दिखा दे, तो वो होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि वो जीत भी सकता है और वो इंसान जीत गया। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, मतलब कोई ऐसा जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी पर वो सक्सीड हो गया लाइफ में। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लेकिन यहाँ पे आ गया बिटवीन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स का मतलब ये कि वो लाइन्स कहना क्या चाह रही हैं, जितना वो दिख रही हैं उससे ज़्यादा वो कहना चाह रही है, जो वो कहना चाह रही है हम उस चीज़ को समझ गए, तो ये उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू रीड बिटवीन द लाइन। कोई हमसे जैसे व्यंग के रूप में कुछ कोई बात बोलता है, वो बोलता कुछ और है लेकिन हम उसके हिडन मीनिंग को समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये कहना क्या चाहता है, वो हमारा मजाक उड़ा रहा है या फिर सच में हमारी तारीफ कर रहा है, तो उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स की, जो भी वो मतलब जो भी वो शब्द कह रहे हैं उससे ज़्यादा जो उसका गहरा मीनिंग है ना, जो उसके अंदर मीनिंग छुपा हुआ है, हम उसको इम्प्लाई कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग का होता है जो उसके अंतर्निहित, उसके अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है हम उसको समझ गए, तो ये हो गया इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है गाइस। देखिए अब हमारे 40 ईडियम्स हम 2 क्लास में कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।